वन्दितुस्त्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय आहुड मिनमो सुदकेवली प्रणीतम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति चड्डी भी रख प्रत्यगात्मक दे, कल धोएंगे वर्षा। ठीक का अनेकात्मक कपड़ा कल धो देंगे। नित्यमेव प्रकाशताम् समय सार परमागम ग्रंथादिराज समय सार स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी जय जय गाथा नंबर 9 और 10 चल रही है और पेज नंबर 21 20। हाँ 20 और 21। 20 पेज नंबर 20 है और पेज नंबर 21 है। अभी हम गाथा पाठ शुरू करेंगे। एक बार पहला वो वीडियो प्ले कर देता हूँ, एक बार आप वीडियो देखकर फिर हम आगे बढ़ते हैं, गाथा पाठ शुरू करेंगे। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न। ये देखिए गाथा नंबर 8 का ये चल रहा है यहाँ पर। तो गाथा नंबर 8 में हमने क्या समझा था कि अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। परमार्थ को भी अगर समझाना है तो हम व्यवहार से परमार्थ को ही समझाते हैं। जैसे अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। ये देखिए अभी ये अनार्य है, ये आके पूछ रहा है कि हु एम आई। तो इनको अगर आत्मा समझाना है तो ये उनकी भाषा में इनको समझाना पड़ेगा। अनार्य की भाषा में ही आपको अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ेगा। यू आर ए प्योर सोल। आर्य को बस त्यों ही समझा सके न। इसी तरह ये जो व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं को समझाया जाता है। व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं को समझाया जाता है। व्यवहार नहीं का उपयोग क्या है? निश्चय नहीं को समझाने के लिए। व्यवहार नहीं का उपयोग व्यवहार नहीं को समझाने के लिए नहीं है, व्यवहार नहीं का उपयोगता है निश्चय नहीं को समझाने के लिए। व्यवहार बिन परमार्थ को। जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना अनार्य जन को कुछ भी समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन अशक्य है। ये देखिए ये 8 नंबर गाथा समझ में आई ना आपको? फिर मैं 9 और 10 पे चल रहा हूँ अभी आगे। अब ये 9 नंबर की गाथा है। हि सुरेण हि गच्छति अप्राणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदी वैरा यो सुदृणाणं सौवम् जानति सुध केवलिं तमाहुजिना प्राणम् अप्पा सर्वम् जम्मा सुध केवली तम्मा। श्रुति ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा। श्रुति केवली
ऋषिगण प्रकाशक लोक के, जो सर्व श्रुत को जानते उनको कहे श्रुति केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुति केवली। जो जीव शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं उन्हें जिन देव व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो 9 और 2 10 गाथा जो है साथ में है, वहां पे क्या बता रहे हैं 9वीं गाथा में कि जो जीव शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण जो भावलिंगी मुनि है उनको क्या कहते हैं, निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। अभी जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं या जो द्वादशांग को जानते हैं उन्हें जिनदेव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। व्यवहार देखो ये 9 और 10 गाथा जो है इसको समझेंगे बराबर से अभी। देखिए पेज नंबर आप 20 निकालिए, पेज नंबर 20। देखिए अभी 8 नंबर तक को तो आपको समझ में आ गया ना, 7 नंबर गाथा और 8 नंबर गाथा। 8 नंबर गाथा में क्या बता रहे, देखिए 6 नंबर में तो ये तो बता रहे थे कि आचार्य की भाई मैं आपको एक भगवान आत्मा बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा करके, तो वहां से दिखाने का प्रारंभ किया। 6 नंबर गाथा में उन्होंने क्या बताया कि जो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं एक ज्ञायक भाव है। कैसा है वो 6 नंबर में बताया उन्होंने, प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं एक ज्ञायक भाव है, नित्य उद्योत रूप है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, अनादि सत्ता रूप है, स्वयं से ही अपने से ही सिद्ध है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा एक ज्ञायक भाव है। छठी गाथा में उन्होंने बताया कि वो आत्मा कैसा है, एक ज्ञायक भाव है, सदा हमेशा रहने वाला है, कभी नाश नहीं होगा, कभी उत्पन्न नहीं होगा, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, नित्य उद्योत रूप होगा, विनाश को प्राप्त नहीं होगा, अनादि से है, स्वयं सिद्ध है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ये ज्ञायक भाव है 6 नंबर की गाथा में। फिर 7 नंबर की गाथा में उन्होंने क्या बताया कि भाई जो दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वो भी आत्मा नहीं है। मतलब प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, वो अवस्था नहीं है करके उन्होंने समझाया कि ये क्या एक भाव है, अवस्था मात्र वो नहीं है। और 7वीं गाथा में ये बताया कि जो गुण भेद है आत्मा में वो भी वो नहीं है, प्रमत्त भी नहीं, ये ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, आत्मा। तो क्यों ऐसा बताया उन्होंने कि भाई ज्ञान दर्शन जो चारित्र है वो भेद है आत्मा में, आत्मा भेद रूप नहीं है, आत्मा एक अखंड आत्मा है, वो भेद रूप नहीं है, तो हम भेद भी उसमें नहीं कर सकते, तो आत्मा गुण भेद भी नहीं है, तो एक जो ज्ञायक भाव है वो गुण भेद भी नहीं है। फिर उसमें एक क्वेश्चन उठा उनको कि 7 नंबर की गाथा के बाद में उनको एक प्रश्न क्या उठा, अब यह पुनः प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो, हाँ अभी यह प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु यह तीनों, ये तो तीनों भेद हुए और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। अभी 8 नंबर की गाथा में उन्होंने क्या कहा कि भाई ये भेद रूप कथन क्यों किया, मतलब भेद क्यों किया आत्मा में, मतलब व्यवहार से भेद किया समझाने के लिए निश्चय को। तो वो बता रहा है कि उसका भेद क्यों किया, कि उसमें आया 8 नंबर की गाथा में कि यदि ऐसा है तो परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है, इसका क्वेश्चन अराइज हुआ। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, 8वीं नंबर की गाथा क्या बताई कि जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को उपदेश देना अशक्य है।
निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का कथन किया जाता है, वो जरूरी है, इसलिए उनको उसकी इसका इंपॉर्टेंस बताया। अभी देखिए, अभी नवमी गाथा पे जाते हैं। देखो नवमी गाथा का क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ वापिस। अगर ऐसा है तो परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए था, व्यवहार किस लिए कहा जाता है ये हो गया। और उसके बाद में 9 नंबर, ना 9 नंबर में क्या बता रहे कि अब यह प्रश्न होता है कि व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। इसके उत्तर सुर गाथा कहते हैं। तो ये क्या बता रहे कि व्यवहार ने जो है ना वो निश्चय ने का प्रतिपादक कैसे हो गया। व्यवहार ने निश्चय ने को कैसे बता रहा है। तो उसका आंसर में वो 9 और 10 गाथा लिखा उन्होंने। तो 9 और 10 गाथा का हम गाथा पाठ कर लेंगे एक बार। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धम् तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदनानं सव्वं जानदि सुध केवलिं तमाहुजिना नाणम् अप्पासव्वं जम्मा सुध केवली तम्हा। अभी हम संस्कृत में अमृतचंद्राचार्य जी की टीका पढ़ेंगे। यो हि श्रुत नाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम तम श्रुत केवली न मृषयो बढ़न्ति लोक प्रदीपकराः। यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति श्रुत केवलीनम तमाहु जिनाः। ज्ञानमात्मा सर्वम यस्माच्युत केवली तस्मात् युग्यम युग्मम। ठीक ठीक है। अभी इसकी हम गाता गातार्थ पढ़ेंगे। पेज नंबर है 21। अभी हिंदी में एक बार इसका आ, पढ़ लेंगे। इस आत्मा को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहे। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे बने। देखिए अभी हम गाथा नंबर 9 और 10 का पाठ कर रहे हैं। अभी तक जो भी अभी नए जुड़े हुए उनको भी एक बार कह देता हूँ कि पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठी गाथा, सातवीं गाथा, आठवीं गाथा कंप्लीट हो गई है। अभी हम गाथा 9 और 10 पे चल रहे हैं। तो 8 गाथा में एक दूसरे से कनेक्शन है पूरा। तो अगर आपको कोई कनेक्शन अगर मालूम नहीं पड़ा तो आप पूछ सकते हैं अभी भी मतलब आप कहीं पे भी आपको कोई भी गाथा के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं किसी को भी। अगर आपको मैं ब्रीफ में रिपीट करना है तो भी मैं कर देता हूँ। देखो पहली गाथा में क्या किया था, आचार्य कुंद कुंद आचार्य जी ने मंगलाचरण किया था, सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। दूसरी गाथा में क्या किया, जो आत्मा मोह राग द्वेष जो उसमें है वो कर्म पुद्गल कर्म परमाणु के प्रदेश में है वो पर समय है। और अपने जो ज्ञान दर्शन चारित्र के जो प्रदेश में है वो स्वसमय है। तीसरी गाथा में क्या कहा कि आत्मा स्वसमय पर समय ऐसा होता नहीं है, आत्मा तो एक है, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। जो द्रव्य रहता है अपने गुण पर्याय में ही रहता है, आत्मा तो एक अपने में ही रहता है। तो पर समय स्वसमय होता नहीं है। चौथी गाथा में उन्होंने क्या कहा कि जीव आज दिन तक काम भोग बंध की कथा सुनी है और अपने स्वरूप को नहीं समझा है जीव ने कभी भी आज दिन तक। अपनी जो भगवान आत्मा जो है उसकी बात न तो सुनी है, न उसने कभी अनुसरण किया है, न कभी उसका अनुभव किया है, न किसी से उसको सुनने में आता है। वो अनादिकाल से क्या कर रहा है, काम भोग की बंध की कथा ही सुन रहा है। उसी का वो आचार्यत्व कर रहा है, उसी का आचार्यत्व कर रहा मतलब सबसे वो ही उसी के बारे में बात करता है और उसी का अनुभव कर रहा है। इसीलिए वो संसार परिभ्रमण में है, अपनी बात उसने कभी सुनी नहीं है। तो पांचवी गाथा में आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं कि मैं उस दिखाता हूँ, उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रतिज्ञा करते हैं समय सार ग्रंथ लिखने के पहले कि भाई मैं आपको ये आत्मा दिखा के रहूंगा करके प्रतिज्ञा करते पांचवी गाथा में। छठी गाथा से वो अपने भगवान आत्मा के बारे में समझाने का चालू करते हैं
तो क्या बताते पहली छठी गाथा में कि भाई जीव है ना अप्रमत्त भी नहीं प्रमत्त भी नहीं, वो एक ज्ञायक भाव है। वो सदा सत्ता स्वरूप है और उसका नित्य उद्योत रूप है। और उसका न उत्पन्न कर सकता है कोई, न उसका विनाश कर सकता है, वो स्वयं सिद्ध है और प्रकाशमान ज्योति है। ठीक है। अभी वो बोलते हैं छठी गाथा में कि उसका वो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, उसकी अवस्था भी जो बदल रही है वो नहीं है, वो एक ज्ञायक भाव है। वो वही है। वो जय कौन है, वो वही है। वो बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, वो वही है। और सात्विक गाथा में क्या बताते हैं कि भाई ठीक है, समझ में आ गया कि भाई अवस्था मात्र भी मैं नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। मगर जो ज्ञायक भाव के अंदर जो अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अगर आप उसको भेद भेद करके अगर बताएंगे कि भाई ये दर्शन हूँ, ज्ञान हूँ, चारित्र हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ, मैं भेद रूप नहीं हूँ। भेद रूप भी मैं नहीं हूँ। वो एक ज्ञायक भाव कैसा है, भेद रूप भी नहीं है। भेद भी अगर आप करेंगे तो अपना अनुभव नहीं कर पाएंगे हम। अगर आपका आत्मा का अनुभव करना है तो प्रमत्त अप्रमत्त भी नहीं देखता है, अवस्था मात्र भी नहीं देखना है, और भेद रूप भी नहीं देखना है। देखो अवस्था है वहां पर, पर्याय है, मगर उसको गौण करना है। हम ये नहीं बता रहे यहाँ पे कि अवस्था नहीं है, अवस्था है, पर्याय है, सब है। मगर आपको वहां पे देखना नहीं है। दृष्टि का विषय क्या है आपका, एक ज्ञायक भाव। वहां पे अवस्था बदल रही है मगर आपको देखना नहीं वहां पे। दृष्टि का विषय में क्या रहता है, जो बदल रहा है उसको नहीं देखना है, जो नहीं बदल रहा है हमेशा जो नित्य शाश्वत रहता है उसको देखना है, वो दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि का विषय हमारा एक ज्ञायक भाव, एक अखंड अभेद आत्मा है, उसको ही देखना, उसी वही हमारी दृष्टि का विषय है। तो ये जो समय सार ग्रंथ है ना, ये पूरा का पूरा दृष्टि का विषय के ऊपर ही इसका कंसंट्रेशन रहेगा। यहाँ पे जो पर्याय है, जो अवस्था है, वो सब उसके ऊपर, व्यवहार के ऊपर ज्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे समय सार में, समय सार का मकसद क्या है कि आपने अनादिकाल से अपना आत्मा का अनुभव नहीं किया है। इस ये समय सार ग्रंथ इसीलिए है कि आपको आत्मा का अनुभव कराना है, और आपको मोक्ष मार्ग आपका प्रारंभ कराना है। और वो जो अनंत जो अतीन्द्रिय आनंद है उसका आप अनुभव करना है, और उसका आनंद करके आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। इसीलिए आपको सिर्फ ज्ञायक भाव के ऊपर ही दृष्टि कराएंगे, ये दृष्टि का विषय है ये जो ग्रंथ है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना कि देखो ये बोल रहे कि पर्याय भी नहीं है, गुण भेद भी नहीं है, ऐसा वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। इसका मकसद आपको समझना है कि आपको आत्मा का अनुभव कराना है। और आत्मा का अनुभव अगर आप पर्याय को देखेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और अगर आप भेद रूप देखेंगे तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा एक अखंड है, अभेद है। तो आत्मा को अभेद ही देखना पड़ेगा आपको। अगर भेद रूप आप देखेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। मगर एक बात है कि समझाने के लिए आपको भेद रूप समझाना पड़ेगा, मगर अनुभव के समय में आपको भेद रूप देखेंगे तो अनुभव कभी नहीं होगा। जब आपको अनुभव करेगा, अभी भेद रूप से आप समझ जाइए, व्यवहार से आप समझ जाइए आत्मा कैसा है। फिर समझने के बाद में भेद को भी छोड़ना पड़ेगा, अवस्था को भी छोड़ना पड़ेगा, गौण करना पड़ेगा। गौण करके आपका दृष्टि क्या रखना पड़ेगा, जो नहीं बदलने वाला जो है उसके ऊपर आपको फोकस करेंगे तो अनुभव होने वाला है। वो निर्विकल्प दशा होगी जब अनुभव होगा आत्मा का। तो आत्मा का जो जैसे वो जो जो वस्तु है उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम 9वीं 10वीं गाथा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें देखो कंफ्यूजन होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि आत्मा गुण और पर्याय से बना हुआ है। और गुण और पर्यायों में क्या होता है, आपको जब आत्मा का अनुभव करना है तभी दृष्टि का जो विषय लेंगे, तभी आपको पर्याय नहीं देखनी है। पर्याय वहीं पे है, उत्पाद व्यय हो रहा है मगर उत्पाद व्यय नहीं देखना है आपको। अगर आप उत्पाद व्यय देखेंगे तो अनुभव नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना है आपको। मगर आपको ऐसा नहीं बोलना कि देखो यहाँ पे अप्रमत्त भी नहीं बोल रहे, अप्रमत्त भी नहीं बोल रहे, गुणभेद भी नहीं है बोल रहे। ये कोई कारण से बता रहे कि आपको दृष्टि वहां नहीं करनी है, गौण करना है करके बता रहे, नहीं है करके नहीं बता रहे। गौण करने के लिए बोल रहे हैं। मुख्य और गौण दो रहता है। मुख्य किसको करना है अभी, जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसको मुख्य करना है, ज्ञायक भाव है। आपको अपेक्षा समझना है। देखो शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं और अशुद्ध नहीं। अशुद्ध नहीं में वो सब आने वाला है, पर्याय वगैरह। शुद्ध नहीं में क्या आएगा, एक दृष्टि का विषय आएगा जो बदलता नहीं है। एकांत मत लेना कि वो आत्मा तो बदलता ही नहीं है, आत्मा तो एक ऐसा, एकांत मत लेना। गौण कर रहे हैं हम, आत्मा बदलता है पर्याय से, हम गौण कर रहे हैं। हम नहीं है करके नहीं बोल रहे, नहीं तो फिर सांख्य मति हो जाएंगे हम। सांख्य मति क्या मानते हैं कि पर्याय है ही नहीं है, सब माया है। अगर ये मान्यता रहेगी तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग बराबर रखना पड़ेगा कि पर्याय है, मगर उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करना है बस। अगर आप पर्याय नहीं है मानेंगे तो फिर सांख्य मति हो जाएंगे हम, एकांत में हो जाएंगे, फिर मिथ्यात्व में चले जाएंगे।
और सिर्फ अवस्था ही मानेंगे, सिर्फ पर्याय है, और जो नित्य वस्तु है वो नहीं है मानेंगे, द्रव्य को नहीं मानेंगे, तो फिर हम बौद्ध मती हो जाएंगे। क्षणिक आत्मा, क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है, वैसा मानेंगे तो भी हम मिथ्यात्व हो जाएंगे, एकांतवादी हो जाएंगे। हम एकांतवादी नहीं है, हम अनेकांतवादी है। जैन धर्म कैसा है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद से बात करता है। अनेकांतमयी जो सरस्वती की मूर्ति है जिनवाणी, अनेकांतमय जो आत्मा है, अनंत गुणों का जो पिंड है आत्मा, उसको वो क्या करता है? उसको वो स्यादवाद से कथन करता है। स्यादवाद मतलब किस अपेक्षा से वस्तु है। आत्मा गुणों का जो पिंड है, जो उससे कैसा है? नित्य है। और पर्याय से अगर आप देखेंगे तो अनित्य है। सो अपने को एकांत नहीं लेना कि आत्मा नित्य ही है, अनित्य नहीं है। आत्मा अनित्य ही, नित्य नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा नित्य गुणों की अपेक्षा से है, और अनित्य है पर्याय की अपेक्षा से। अपेक्षा बराबर से समझना है। और अनुभव करना है तो पर्याय को गौण करना है। और जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता है, उस शक्ति को हमको देखना है, तो हमको अनुभव होगा अपना आत्मा का। और अगर आपको मोक्ष जाना है, तो आपको जो कभी नहीं बदलने वाला वो जो ज्ञायक स्वभाव है, उसके ऊपर दृष्टि करने से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। और कोई मार्ग नहीं है। पर्याय है, मगर पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। अगर इसमें कोई समझ में नहीं आएगा तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 9वीं गाथा के ऊपर। ये बिल्कुल समझना जी। बहुत जरूरी है। जी जी जी। वो पर्याय है ना, आत्मा में पर्याय, जैसे ज्ञान में जानना जानना, और श्रद्धा में श्रद्धा श्रद्धा। तो हमें श्रद्धा के ऊपर फोकस करना है, जो पर्याय है ना, जानना जानना, उसके ऊपर उसको गौण करना है, कहने का मतलब है। नहीं, जो जानना जानना हो रहा है उधर फोकस नहीं करना है आपको। जो जानने की जो शक्ति है ना, शक्ति के ऊपर फोकस करना है। जानना जानना ज्ञान तो को, पर्याय हो गया। जानना जानना जो पर्याय हो गई ना, वो तो जब आत्मा के ज्ञान को। अनुभव होगा। नहीं, जानना जानना अभी आप स्टार्टिंग में, आप अभी देखो आत्मा को कैसे पकड़ेंगे आप? जानना जानना जो है ना, वहीं से तो आपको पकड़ में आएगा आत्मा। सही सही अभी आप पकड़ेंगे। अभी अभी ये कैसा है? अभी आप इनिशियल स्टेज में जानना जानना जो हो रहा है, ज्ञान के माध्यम से आप वो आत्मा की तरफ जाइए। मगर जब आत्मा की तरफ आप जाएंगे, तभी आपके सब विकल्प छूट जाएंगे। विकल्प छोड़कर निर्विकल्प अवस्था में आप अनुभव करेंगे आत्मा का। देखो एग्जांपल देता हूँ। अभी आप रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो आप खा रहे हैं तो सब वो विकल्प रहेंगे कि भी गुलाब जामुन ये कलर का है, वो कलर का है। जब आप टेस्ट करेंगे तब सब विचार नहीं रहेगा। विचार रहेगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा आपको। हम्म, जब आप टेस्ट करेंगे तभी विचार हट जाएंगे, पूरा सिर्फ टेस्ट करेंगे। अगर समझो, हम्म, अभी आप कुछ अच्छा आइटम खा रहे, टेस्टी आइटम, तभी आपका किसी का कोई खराब न्यूज आ गया, तो विचार करने लग जाएंगे, तो टेस्ट खा रहेगा क्या? टेस्ट नहीं रहेगा। इसी नहीं तरह रहेगा। जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे, आत्मा का भोगेंगे, आत्मा को भोग, आत्मा का अनुभव करेंगे, तभी क्या होगा? विकल्प छूट जाते हैं। अगर विकल्प रहेगा तब तक अनुभव नहीं होगा। जब अनुभव होगा तभी विकल्प छूट जाएगा। फिर जब विकल्प आएगा तो अनुभव छूट जाएगा। अनुभव के तो काल में विकल्प नहीं रहेगा, निर्विकल्प अनुभूति होगी आत्मा की। अगर सविकल्प आत्मा जी। आत्मा का विकल्प करेंगे, तब कौन सा वो शुभ भाव है। विकल्प? वो शुभ भाव है। आत्मा का जब विकल्प होते हैं ना, तभी या तो शुभ भाव होंगे या अशुभ भाव होंगे, दो होंगे। शुभ अशुभ निर्विकल्प भाव। में आएंगे तो। निर्विकल्प में वो छूट जाता है, शुभ अशुभ भाव दोनों छूट जाता है, शुभ भाव भी छूट जाता है। हम्म, देखो जब सीढ़ी से आप चढ़ते हो ना, तो सीढ़ी छोड़ना पड़ता है ना ऊपर जाने के लिए। हम्म, तो छूट जाता है, शुभ भाव भी छूट जाता है। अभी मैं आप जहान में चले जाएंगे, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ऐसा आप ऐसा आप इसमें जाएंगे ना। वो अनुभव के लिए ही प्रैक्टिस करना है। हाँ, अनुभव के लिए क्या करना है? पहले आपको, एक मिनट, किसी की आवाज आ रही है। हाँ देखिए, अनुभव के लिए क्या करना है आपको? पहले तो वेद विज्ञान करना है। और ये जो दृष्टि का विषय है ना, उसको नहीं भूलना है। दृष्टि का विषय को आपको दृष्टि ज्ञान में वही लेना, दृष्टि का विषय। तो दृष्टि का विषय के ऊपर आपको फोकस करना है। तो फोकस करने का प्रयास करना। अभी फोकस होगा नहीं स्टार्टिंग में। अभी तो आपको विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा कि भाई मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा ऐसा जो भी अब अपने गुण है, उसको याद करते करते उस पर फोकस करना है। तो जब आपका एक अंतः कूड़ा कूड़ी के अंदर आपके कर्म आ जाएंगे ना, तभी आपका अनुभव हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, उसी समय में। कोई भी समय में हो सकता है। जागृत अवस्था में होगा अनुभव, और निद्रा अवस्था में नहीं होगा। जागृत अवस्था में कभी भी हो सकता है। जब आप शास्त्र पढ़ रहे हो उसी समय भी हो सकता है। या फिर आप बैठ के कोई चिंतन कर रहे हो उस समय भी हो सकता है। या जब आप
ध्यान में बैठे तभी भी हो सकता है। वो कब होगा कि सडन आपका सब विकल्प छूट जाएंगे और सडन अनुभव हो जाएगा। जब आपको लग रहा है कि कुछ अंदर एकदम कुछ अलग ऐसा एहसास हो रहा है, तो आप सब छोड़ देना है और अंदर आपको उतरने का प्रयास करना है। सब विकल्प विकल्प छोड़ देना उस समय में। अभी समझो आप अभी अभी पढ़ रहे हैं, तभी आपको कुछ ऐसी बात कुछ लग गई, तो एकदम आनंद 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 अंदर से लगने लग गया, तो सडनली आप सब छोड़ के अपना फोकस आप अंदर करना है। तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है अनुभव, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। आप अभी आप में से कोई भी अभी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय जीव है। हम कभी भी कोई भी इसमें ये कंपटीशन नहीं कि कोई पहले करेगा बाद में करेगा। क्योंकि आपको हो सकता है कि हमारे से पहले बहुत आपने किया हो, पहले मेहनत बहुत किया हो, तो अभी आपके कर्म बहुत कम बच गए, तो आप कर सकते हैं अनुभव। अभी इसमें संवर निजरा नहीं होगी अनुभव होने तक, संवर निजरा तो बाद में होने वाली है। अभी आपका क्या होगा, अनुभाग बंद कम होगा और स्थिति भाग कम होने वाला है। जो ड्यूरेशन है कर्मों का 70 कोड़ा कोड़ी का, वो ड्यूरेशन कम होते होते एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आएगा कर्म का जो ड्यूरेशन है, स्थिति। और अनुभाग है ना, जो फल देने की शक्ति है, और स्थिति एक अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आएगा, तभी आपका अनुभव हो जाएगा। उसके लिए हमको चिंता नहीं करना कि कब होगा करके। आपको तो ये स्वाध्याय करते रहना है और हो जाएगा आपका काम। आपको तो समझ ठीक करनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि आप तो क्या करो, तत्व विचार करो बस। तत्व विचार करो, अपना कौन है मैं कौन हूं, उसका निर्णय करो, बाकी काम अपने आप होने वाला है। क्योंकि कर्मों में तो आप जाके कुछ कर नहीं सकते। कर्म आपकी बात सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। कर्मों में आप जाके कुछ नहीं करेंगे। आप अपना जो फोकस है अपने ऊपर करेंगे, तो काम अपना आप होने वाला है बाहर का। तो फोकस अपने ऊपर करना है। ठीक है। और मेन मिथ्यात्व का ध्यान रखना कि मिथ्यात्व का पोषण नहीं होना। जब तक मिथ्यात्व है तब तक अनुभव नहीं होने वाला है। तो मिथ्यात्व के लिए हम लोग ये भी जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मिथ्यात्व सब गल रहा है अभी, रोज रोज ठीक हो रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग। पहले हम अपने आप को कर्ता मान रहे थे, अभी हमको समझ में आ गया कि भाई मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जो हो रहा है सब डिसाइडेड है ऑलरेडी, सभी पर्याय निश्चित है। और अभी आज सुबह में हमने पढ़ा था कि भाई जो 5 समवाय है, 5 समवाय भी वो ऑटोमेटिक एकत्रित होते हैं, हम हमको भी उसमें भी कुछ नहीं करना है। आज सुबह में हमको ये भी समझ में आया कि पुरुषार्थ भी हमको नहीं करना, पुरुषार्थ भी डिसाइडेड है। तभी हमारे पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो कुछ नहीं बचा, तो अरिहंत भगवान के जैसा हम अपने में फोकस करना चालू करना है। अरिहंत भगवान क्या कर रहे हैं कि वो अपने में अपना स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके अपने स्वभाव में लीन हो गए भगवान। तो हम अभी वो स्टेज पे नहीं है। तो भी हम क्या करना है, अपना प्रयास करना है कि भाई मेरा स्वभाव के ऊपर ही मुझे लक्ष्य करना है करके। धीरे 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 वो आदत पड़ जाएगी। अभी हमारे को आदत नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से काम भोग बंध की कथा ही हमने सुनी है, उसी का आचार्यत्व किया है। अभी कभी हमने अपनी आत्मा की बात सुनी नहीं है, अभी अभी हम सुन रहे हैं। तो उसके ऊपर विश्वास करके उसका अपना निर्णय करना कि मैं ये स्वभाव ही हूँ, ये ज्ञायक भाव मैं हूँ करके, उसमें मैंपना मुझे स्थापित करना है। ये मेहनत हमारे को करना है, ये पुरुषार्थ हमको करना है। देखिए अभी आज का इसमें क्या बात आई कि पुरुषार्थ भी हम नहीं कर सकते, वो भी डिसाइडेड है। और कल की जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या है ये बात, कि मोक्ष के उपाय के लिए आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप चरणानी योग के एंगल से आप जाएंगे, करणानी योग के एंगल से जाएंगे, तो वहां पे करने की बात आएगी कि देखो आप ये पुरुषार्थ करना है आपको करके। और द्रव्यानुयोग में ये बोलेंगे कि भाई पुरुषार्थ आप कर ही नहीं सकते, पुरुषार्थ भी डिसाइडेड है करके। दोनों का मीनिंग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। इसका मतलब क्यों कहा है कि आपको कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए बोल रहा है द्रव्यानुयोग। अभी हम कर्ता कर्ता बुद्धि कर रहे हैं ना, कर्ता बुद्धि छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो अभी हमारा ये पुरुषार्थ ही है, व्यवहार से हम यही इसी को पुरुषार्थ बोलेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है दोनों। दोनों का कहने का जो जो एंगल है वो समझना है हमको। सबका सार वीतरागता ही है। ठीक है। और अभी एक बात ध्यान रखना कि पर्याय का चिंता कभी नहीं करना कि भाई मेरे जो सम्यक दर्शन कभी होगा, मुझे वो पर्याय कभी आएगी, कभी नहीं देखना, क्योंकि फिर वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे आप। पर्याय के ऊपर लक्ष्य करने से मिथ्यात्व में चले जाएंगे। पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करना है, अपने ऊपर लक्ष्य करना है। मैं तो बदलने वाला नहीं, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो पर्याय आ रही है ना, ये बदल रही है ना, इसको मैं जानने वाला हूँ। ये जो कर्म के उदय आ रहे हैं उसको भी मैं जानने वाला हूँ। कर्म मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। कर्म कर्म से डरना नहीं है। कर्म मेरे को कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं कर पाएंगे। मैं तो जान रहा हूँ उसको, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चेतन हूँ। वो जड़ है, वो पुद्गल है, वो मुझे क्या करेगा। वो बेचारा, उसको क्या मालूम है कि क्या करना है करके। अभी ये एक पत्थर है, पत्थर बेचारा रोड पे बैठा है, वो आके आपको मार देगा क्या अपने आप। उसको क्या मालूम पड़ता है।
उसको क्या है, जड़ है ना वो बेचारा, उसके ऊपर दया करो आप, वो जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान आएगा भी नहीं, भविष्य में भी उसमें ज्ञान आने वाला नहीं है। तो आप उसके साथ क्यों नाराज हो रहे हो, वो उससे क्यों डर रहे हो आप? जैसा पत्थर है वैसा भी कर्म है, कर्म के परमाणु है, वो भी जड़ है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। उससे क्यों डरना है आपको? कर्म से नहीं डरना है। डरना है तो अपने भावों से डरिए, आप अपने से डरिए, कर्म से नहीं डरना है। आपने भाव किया करके कर्म आया आपके पास में, आपने बुलाया। कर्म खुद होके नहीं आया, खुद को नॉलेज नहीं है कर्म को, आपने बुलाया करके वो आया। बुखार आया आपको, थर्मोमीटर डिग्री बता रहा है, टेम्परेचर। बुखार ठीक होगा तो टेम्परेचर कम बताएगा। टेम्परेचर की क्या गलती, थर्मोमीटर की क्या गलती है? हम्म। आपको बुखार है करके वो टेम्परेचर बता रहा है, आपका बुखार नहीं तो वो नहीं बताएगा, उसकी क्या गलती? कभी कर्मों की क्या गलती है? आपने भाव बिगाड़े करके कर्म आके बंधे हैं आपके आत्म प्रदेशों में। आप भाव ठीक कर लो, आप वीतराग स्वभाव में आ जाओ, वीतराग भाव में आ जाओ, तो कर्म का निर्जरा हो जाएगा, कर्म छूट जाएंगे आपसे, आपको छोड़ देंगे कर्म। कर्म ने कुछ नहीं किया आपके साथ में। अभी मैग्नेट और टासनी का आता है ना, पिन का। तो मैग्नेट है, वो पिन बाजू में आएगा तो उसको खींचेगा। तो मैग्नेट ने अपना स्वभाव से उसको खींचा, और टासनी अपने स्वभाव से वो आया उधर, बंधा, दोनों आके बंधे एक दूसरे से। इसी तरह राग द्वेष किया करके कर्म बंध रहे आके, और राग द्वेष नहीं करेंगे तो नहीं बंधेगा कर्म, छूट जाएगा कर्मों से हम। तो कुंतु जी, जो हर समय लौट, वो आपने परसों की सुबह में कहा था कि हर समय हमारे लौट अनंत कर्मों अनंत परमाणु, अनंत परमाणु का हम बंधन कर रहे हैं, अनंत परमाणु एक समय में हम बंध, कर्म बंधन कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। हर समय में अनंत परमाणु आके बंध रहे हैं हमारे इसमें, कार्बन शरीर में तो बंध रहे हैं, हम बांध रहे हैं, कर्मों को बांध रहे हैं। उसका क्या उपाय है? उपाय यही जिसको है कि राग द्वेष जब तक होता रहेगा, तब तक कर्म बंधन होता रहेगा। और राग द्वेष क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण हो रहा है राग द्वेष। और मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक कर्म बंधन होते रहेंगे, और कोई मार्ग नहीं है। मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक आपके पास कोई मार्ग नहीं है। और मिथ्यात्व का ठीक कैसे होगा? मिथ्यात्व मतलब क्या है? रॉन्ग बिलीफ। हम्म। आप जैसा वस्तु है वैसा नहीं समझा, आप उल्टा समझ रहे हैं, इसीलिए बंधन हो रहा है कर्मों का आपसे, उसका नाम है मिथ्यात्व। घड़ा उल्टा रखा आपने, तो उसके ऊपर घड़ा सीधा कैसे चले? कोई नहीं बैठेगा ना। घड़ा पहले, घड़ा उल्टा रख दिया आपने, तो मिथ्यात्व का घड़ा उल्टा है अभी। आप दृष्टि आपकी सम्यक हो जाएगी, देखने का जो एंगल है आपका सही होना चाहिए, तो सही होने वाला है। अभी हमने देखो, अभी अभी कोई चीज है सामने पड़ी है, हमने अभी ट्रांसपेरेंट ग्लास के चश्मे से देखा तो बराबर दिखेगा। अगर हम ब्लैक चश्मे से देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, येलो से देखेंगे तो येलो दिखेगा, रेड से देखेंगे तो रेड दिखेगा। अभी हम ये कंप्लेंट करेंगे वो रेड क्यों दिख रहा है मुझे? आपने चश्मा रेड पहना तो वो सामने वाले की क्या गलती है? हम्म। आप चश्मा चेंज करो आपका, आपकी दृष्टि बदलो आप। आपकी दृष्टि मिथ्या है, तो आपको दुखी दुखी होंगे आप, आपको लाल दिखेगा, काला दिखेगा, पीला दिखेगा। आप चश्मा बदलो आपका, आप चश्मा ठीक करो आपका, आपकी दृष्टि बदलो, तो सामने वाला आपको सही दिखेगा, वो आप सुखी हो जाएंगे। तो सब तो दृष्टि की प्रॉब्लम है अभी। तो हर समय हमें ऐसे ही रहना कि मैं जीव रवि हूँ, आगे वाला पुद्गल है, सब देखो, सब। जैसा है वैसा जानना और मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वस्तु जैसा है वैसा जानना और मानना, इसलिए सात तत्व बराबर से समझ लीजिए। सात तत्व हम्म। में पहला तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व मतलब मैं, दर्शन ज्ञान जो मुझ में है, मैं जानना, जानना मेरा स्वभाव है, वो ज्ञायक स्वभावी मैं हूँ। और हम्म। दूसरा जो पांच द्रव्य है वो अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। तो जड़ को जड़ रूप देखना है, ज्ञान को ज्ञान रूप देखना है। तो हम्म। पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य रूप देखना है। पुद्गल में क्या है? ज्ञान नहीं है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण उसका स्वभाव है। वो जो है ना पुद्गल, वो, उसमें ज्ञान नहीं है, और वो आपको एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम्म। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या हो रही है अभी? शरीर और आत्मा एक जगह पर है दोनों, तो वहां पे हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है। मिथ्यात्व वहां पे ही हो रहा है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व कहाँ पे हो रहा है? शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में है दोनों, और दोनों है अलग अलग है, एक जगह पर ही है, उसका नाम है एक क्षेत्रावकाश संबंध। एक क्षेत्रावकाश संबंध मतलब क्या है? मीनिंग उसका कि दो द्रव्य अलग अलग, अलग अलग द्रव्य जो वो एक जगह पे रहते हैं, उनका नाम है एक क्षेत्रावकाश संबंध। एक ही जगह पे रहेंगे दोनों, अलग अलग जगह नहीं, क्षेत्र एक ही रहेगा।
एक ही क्षेत्र पे रहने वाले दो द्रव्य अगर एक साथ रहेंगे तो उसका नाम है एक क्षेत्र होगा संबंध। अभी आत्मा को क्या हो गया, उसको भ्रम हो गया कि ये शरीर ही मैं हूं करके, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर है। और अभी देखो, अभी आत्मा को अभी ये मनुष्य शरीर में क्या मिला है, पांच इंद्रिय और मन मिला है आत्मा को। तो वो पांच इंद्रिय और मन से देख रहा है वो, उसको शरीर दिख रहा है। तो उसको आत्मा तो दिख नहीं रहा है, उसको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि भाई आत्मा तो ये पांच इंद्रिय और मन से दिखता नहीं है। तो उसको ऐसा लग गया कि शरीर ही मैं हूँ। हम्म। तो सबसे बड़ी भूल यहीं से चालू हो गई। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। उसको भ्रम हो गया बेचारे को, आत्मा को क्या हो गया, भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया उसको। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है उसको, वो कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि ये तुम नहीं हो करके। उसकी गलती नहीं है, उसकी क्या गलती हो गई कि उसको सब बताने वाले ऐसे ही मिले कि शरीर ही मैं हूं करके, ऐसे बताने वाले। जैसे जन्म लिया, माँ बाप ने बोला देखो 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 ये कौन है, ये तुम हो, देखो देखो ये नाक है, देखो देखो ये हाथ है, देखो देखो ये पेट है, देखो ये तुम हो ना, ये शरीर तुम हो ना। तो बराबर से बचपन से लेके हमको क्या किया, पूरा का पूरा दिमाग में भर दिया, ये शरीर ही तुम हो, शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। फिर बोला देखो देखो तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, ये भी फिट कर दिया दिमाग में। वो अपने आप को लड़का मान रहा है, अपने आप को लड़की मान रहा है। फिर जैसे जैसे बड़े हुआ, बोले कि तुम स्टूडेंट हो, तुम पैसेंजर हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इतना सारा मैंपना कर दिया। तुम गोरा हो, तुम काला हो, तुम हाइट वाले हो, तुम कम हाइट वाले हो, तुम्हारा वजन है, ये है। तो इस शरीर के रिलेटेड जो भी है ना, सब उसको दिमाग में भर दिया। यही मिथ्यात्व चल रहा है। इसी के कारण क्या हो गया कि हमारा मिथ्यात्व कंटिन्यू हो रहा है। मिथ्यात्व जब रहता है तभी अनंत कर्म परमाणु को ग्रहण करता है जीव, अनंत कर्म परमाणु को एट ए टाइम, एक समय में। और कर्मों का बंद करता है। फिर वो कर्म आके बंद जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनका जो टाइम आता है मैच्योरिटी, तभी वो फल देते हैं। जैसे आपने आज एफडी बनाया, और एफडी का आपने टाइम बताया कि इतना साल का मैं एफडी कर रहा हूँ। जब एफडी रिन्यूअल आएगी तो वो तो फल देके जाएगा, वो तो एक्सपायरी होगी, मैच्योरिटी होगी, तो फल देगा। इसी तरह भी हमारे हर समय में पहले के कर्म का मैच्योरिटी आ रहा है, उसी समय में नए कर्म बांध रहे हैं, नया एफडी बना रहे हैं, पहले का एफडी का आपको रिन्यूअल हो रहा है। तो हर समय में ऐसे ही हो रहा है, पहले का एफडी रिन्यूअल हो रही है, नई एफडी हम उसी समय में कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा चल रहा है साइकिल। ये साइकिल से किंतु अगर बाहर कैसे निकलना है, तो नया एफडी करना बंद करना पड़ेगा हमको। और पहले की एफडी तो मैच्योरिटी आने वाली है, उसको तो आपको फल भोगना ही पड़ेगा। फल अज्ञान अवस्था में भोगेंगे, अगर ज्ञान आ जाएगा तो हम फल भी नहीं भोगेंगे पुराने कर्मों का, ऐसा है। एक एक क्वेश्चन था कि सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो कर्म जो कर्मों के लौट आ रहे हैं, तब वो एक एग्जांपल दीजिए ना, वो कैसे है ना मिथ्यात्व मिथ्यात्व सही बिलीफ से वो कैसे उसको डील कर ऐसे, तो एक एग्जांपल दीजिए ना, वो कैसे देखते हैं वो तो कर ऐसे ही देखेगा। देखो, बात करने में उसका चेंजेस नहीं आएगा, बात तो ऐसे ही करेगा, सब जो जैसे करते हैं व्यवहार में, वो बात वैसे ही न्यूनतम। करेगा। मगर वो बिलीफ ठीक रखेगा कि भाई आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। आपका भी कर्म हम्म। उदय चल रहा है, मेरा भी कर्म उदय चल रहा है। दोनों का जो हो रहा है वो हर पर्याय डिसाइडेड है। पांच समवाय भी हम्म। फिक्स है, जो होना होना ही होना है। तो वो चिंता नहीं रहता, उसको बोझा उतार देता है सिर से। मगर व्यवहार में और वो बोलेगा कि देखो ये मेरा काम करो, ये मेरा काम करो, ये मेरा नहीं हुआ, ये आपको करना है। और ये हम्म। बराबर से करना है, टारगेट भी देता है, बिजनेस भी करता है, सब कुछ करता है। मगर अंदर से ये उसको मालूम है कि जो होना है वही होगा, उसके हाथ में भी कुछ नहीं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं। मस्त आराम से रहता है अंदर वो, मस्त तो मजा करता है अंदर। हर समय वो वैसे ही रहते हैं, बहुत सम्यक आनंद में दृष्टि। रहता है, बहुत आनंद में रहता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया ना सीक्रेट है। देखो, आज सुबह में किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि वो सीक्रेट, मतलब हाँ, रहस्य, कारण कार्य रहस्य नाम है ना उसका बुक का। रविंद्र जी रहस्य ने। मतलब ये सीक्रेट मालूम पड़ गया उसको। देखो, आपको कोई अभी सीक्रेट मालूम पड़ गया तो कितना आनंद में रहेंगे आप एकदम। तो ये सीक्रेट सबको मालूम नहीं है, ये सर्व के भगवान ने जो सीक्रेट बताया ना, ये सीक्रेट जिसको मालूम है वो बहुत आनंद में रहता है, अंदर आनंद में। पर कुंतु जी, आज सुबह से मैं बहुत बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। आज सुबह से बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा है कि ये मैं ही नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो वो सोच सोच के थोड़ा एकदम ऐसे टेंशन भी आ गया। हाँ, बट देखिए। फिर एक और ख्याल आया कि अनंत गुण अनंत सब है आत्मा में, तो किस चीज से डरना। तो एक वो भी आया, तो कंफ्यूजन हो रहा था। आज सुबह से मेरे को बहुत ज्यादा यही सब थॉट्स आ रहे थे। देखिए कैसा है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्लियरिटी करिए, मगर टेंशन में नहीं आना, इसका ध्यान रखना है आपको मेन। अगर टेंशन में आएंगे तो कर्म ज्यादा बन जाएंगे आपसे।
टेंशन में कभी नहीं आना, ये टेंशन का मार्ग नहीं है, टेंशन से मुक्त होने का मार्ग है। टेंशन से मुक्त होने का मार्ग है, ये टेंशन लेने का नहीं, मार्ग नहीं फिर है। इसीलिए समय सर वापस सुनना शुरू कर दिया मैंने, जो आपने वीडियोस भेजा था वो सुन रही थी। हाँ तो हाँ फिर थोड़ा आराम आया कि जब आत्मा में इतने सारे गुण हैं तो फिर ये सब तो चीजें छोटी छोटी, तो फिर उसका हाँ। वो। तो क्या चीज का टेंशन हुआ आपको आज? नहीं कि ये भी मेरा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। हाँ मैं वर्कआउट करने गई थी, अरे तो मैं क्यों कर रही हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है। हाँ तो हाँ। ये सब थॉट्स देखिए, आने लग गए आपको एकदम, अभी तो क्या फिर। करना है, आपका जो काम हो रहा है ना व्यवहार में वो सब करिए, उसमें कोई आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मगर आप करतापना मत करिए, बस इतना ही है कि मैं हम्म। कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जो बोझा लेके घूम रहे थे ना वो बोझा उतारिए, आप रिलैक्स रहिए। पहला फेज में क्या करेंगे आप, कि बोझा उतारना है आपका, कर्ता बुद्धि थी ना, हर काम का क्रेडिट लेते थे आप। अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो अरे अरे मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो हर स्ट्रेस में ले रहे थे ना, ये भी स्ट्रेस ही है कि हम्म। मैंने किया, अच्छा किया तो भी स्ट्रेस ले रहे थे, बुरा किया तो भी स्ट्रेस ले रहे थे। अभी आपने कुछ, आपका सक्सेस भी हुआ तो भी स्ट्रेस ले रहे, नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस ले रहे। तो अभी हम दोनों स्ट्रेस से बाहर निकलना है, अच्छा हुआ तो भी आराम रिलैक्स रहिए, खराब हुआ तो भी रिलैक्स रहिए, दोनों से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम्म। मगर व्यवहार में आपको बोलना है कि देखो ये ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर करना है, बराबर ध्यान देना है। व्यवहार में करो, मगर अंदर का स्ट्रेस निकालना है, इसमें अंदर का स्ट्रेस निकलेगा इसमें। अगर सपोज अंदर का स्ट्रेस अगर आपको लग रहा है तो आप सही मार्ग पे नहीं है अभी, मतलब तत्वों को समझा नहीं है। अंदर का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा ये मार्ग के ऊपर। मैं अंदर, ट्राई कर रही हूँ, पर कभी कभी कुछ चीज में पहले स्ट्रेस हो जाता है, फिर समझ में आता है कि अरे ये तो मैं कर ही नहीं हाँ रही हूँ। देखो स्ट्रेस आ रहा है उसको जानना है, आपको स्ट्रेस को भी हाँ, जानना कि है। सबका निमित्त है, उपादान है, सब में पुरुषार्थ है, वो कारण कार्य रहस्य से वो सब आता है, पर हम्म। थोड़ा लेट में आता है हाँ उस तो आएगा, टाइम पे। पहला थोड़ा मैं। थोड़ा लेट में आएगा, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, धीरे धीरे आप देखो आपका कितना वजन कम होने वाला है। जो स्ट्रेस है ओवरऑल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखिए बराबर से। हम्म। ओवरऑल स्ट्रेस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रेस कम होगा इसमें। हाँ हाँ। कि पहले देखो उसे ना, हम हर चीज के अभी लिए सीरियसली लेते थे ना, हर चीज के लिए नहीं, सीरियसली अभी लेते। जैसे जॉब का उतना मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को लगता है जो जिस समय होगा और जो मेरे पास आना होगा वो आएगा, पर मैं अपने से पूरा जितना कोशिश है वो मैं करूंगी बस। हाँ तो वो टेंशन है ही नहीं बिल्कुल हाँ। अभी। और तो अभी जो कोशिश भी आपकी अच्छी होगी अभी, मतलब आपका कोशिश भी, अगर हम ना आप ना डिप्रेशन में जाएंगे ना, कोई हम्म। चिंता करेंगे ना ये करेंगे। अभी पहले समझो अगर हम कोई जिनवाणी नहीं था, पहले हम कितना स्ट्रेस लेते थे पता है, मुझे नहीं, भी पता लास्ट है। टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, पर हाँ इस टाइम जब हुआ ये सब, क्लास का बहुत हेल्प हो रहा है, तो हाँ उतना टेंशन नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ। देखो एक बात ध्यान रखना है, वो कर्म का उदय था आपका, जो जॉब आया गया वो कर्म का हम्म। उदय था, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ। तो ये अगर समझ में आ जाएगा तो आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप मेहनत करो, आप ट्राई पूरा करो, अभी हम्म। आपका जो जो करना है ट्राई पूरा करिए। मगर ये स्ट्रेस मत लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन रेज नहीं करना है कि क्यों हुआ नहीं करके। नहीं, अभी नहीं होता है, वो पहले होता था, पर अभी तो बहुत कम हो गया है अभी। और कर्म का उदय भी किसका आ रहा है, आपने जो बांधे कर्म उसका ही उदय आ रहा है, दूसरों का नहीं आ रहा है हमको, हमारा ही हमको उदय में आ रहा है। आपका एफडी था ना, आपने जो एफडी किया था ना, वो आपको डिलीवरी हो रही है। दूसरे की एफडी आपको डिलीवर नहीं हो रही, आपकी एफडी दूसरे को नहीं हो रही। स्ट्रेस कैसे लेना है, सपोज मैंने पैसा एफडी किया बैंक में, और मैच्योरिटी हुई और डिलीवरी किसी और को जा रही, तभी स्ट्रेस होगा ना। हम्म। मेरा अगर मुझे मिल रहा है तो स्ट्रेस कैसे होगा, आप सोचिए बराबर से। अगर मेरा ही मुझे मिल रहा है तो मुझे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्लियर हो रहा है मेरा। अभी आपका जो कर्म का उदय आया है वो आके चला जाएगा, मगर अभी नया कर्म बांधना नहीं बांधना वो अपने हाथ में है। अभी हम्म। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये इंसिडेंस अगर आप जिनवाणी के एब्सेंस में अगर होता, तो आप क्या करते थे, कितना स्ट्रेस में आते थे, कितना दिन तक आप सोचते थे उसका, कितना सोचते थे अरे 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 मेरे से ऐसा कैसा हो गया, मेरे में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, मेरे में बराबर अभी मैंने गलती कर दिया, मैं नहीं, सही कैपेबल बात नहीं है। हूँ, मेरे से ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कौन हूँ, मेरे से ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्या हूं मालूम है क्या, मेरे से ऐसा कैसे हो सकता है करके, ये गिल्ट फीलिंग में क्या होता था, आपके कर्म के परमाणु बहुत ज्यादा तीव्र बंद हो जाते थे। तो वो आपको क्या करना पड़ता था, आगे जाके भविष्य में इसी को वापस भोगना था, भयंकर मल्टीप्लाई होके भोगना है। आप इधर 1 घंटा स्ट्रेस करो, उधर 1 करोड़ वर्ष तक आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना कितना मिनिमम बोल रहा हूं मैं। हम्म। 1 घंटा स्ट्रेस करो यहाँ पर, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक आपको भोगना पड़ेगा, खाली 1 घंटे का स्ट्रेस बोल रहा हूँ। और 1 घंटे में आप आनंद करो, और करोड़ों वर्षों के कर्म को आप
आपका ये कम हो जाएगी, स्थिति कम हो जाएगी कर्मों की। अच्छा। जो आप अभी भाव कर रहे हैं ना, वैसा अभी जो स्टॉक में कर्म है उसका चेंज होता रहता है, संक्रमण हम्म। होता रहता है। अभी आप आनंद 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 में रहिए। आनंद आनंद में जैसे रहेंगे वैसे कर्मों का स्थिति कम होते जाएगा। पुण्य हम्म। का स्थिति बढ़ेगा, पाप का स्थिति कम होगा। और इसके उल्टा अगर आपने सपोज 1 घंटा स्ट्रेस किया, अभी कोई भी चीज का स्ट्रेस किया, तो आपका क्या होगा, करोड़ों सालों का स्थिति बढ़ जाएगी पाप की, पुण्य की हम्म। घट जाएगी। इतना चेंजेस होता है, प्रैक्टिकली ध्यान रखना आप, ये साइंस है पूरा। इसमें ये कोई अभी ऐसा नहीं ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये साइंस से सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई कंट्रोलर बैठा नहीं है, सब ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि ये साइंस है, वितराग विज्ञान है। आप मत समझना कि नहीं हो रहा है। आप 1 घंटा स्ट्रेस करो, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक का कर्म स्थिति बढ़ा लो। और वो भी कैसा है, पाप वाला पूरा, तिरंज गति नरक गति वाला। और उसके बाद में 1 घंटा आप आनंद में रहो, आत्मा के आनंद में। कर्म चका चकमाचूर हो जाएंगे आपके, मतलब कम हो जाएगा स्थिति। अभी संवर निद्रा नहीं होगी आत्मा का अनुभव होने तक, मगर स्थिति कम होते जाएगी, स्थिति जो ऑलरेडी स्टॉक में है, जो पीरियड है, जो पाप कर्म का जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है, वो कम होते 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 आएगा, आपको ही फायदा है। ये फायदा आपको इतना हेल्प होने वाला है आगे। ये एक अंतर कोड़ा कोड़ी के अंदर आ गए तो अनुभव हो जाएगा आपको आत्मा का। और अपने को ये पर टारगेट अचीव करना है इस जन्म में। हाँ। पर अगर जैसे अभी आगे कुछ होता भी है तो यही सोचना है बस ना कि मेरे कर्मों का उदय था, वो आ गया और मैं बस जान रही हूँ वो उसको। रियलिटी है, रियलिटी है, इसीलिए जानना है, रियलिटी है। हम थोड़ी झूठ को हम लोग ये नहीं बोल रहे, ये रियलिटी है कि पूर्व कर्म का मैं उदय आ रहा है। आत्मा हूँ, हाँ। आत्मा जान रहा है बस। हाँ, तो मेरा स्वभाव है जानना जानना, ज्ञान में ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञायक मेरा स्वभाव है, आनंद आनंद जो है मेरा स्वभाव है। और हम्म। मैं मेरे ऊपर फोकस करूंगी तो मैं आनंद में रहूंगी। और अगर मैं समझो पर द्रव्य के ऊपर लक्ष्य करूंगी तो मैं राग द्वेष होगा और दुखी होंगी, अभी भी दुखी होंगी और आगे भी दुख होगा। ये ऐसा प्रॉब्लम है अभी। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक इधर का नहीं है। अभी समझो आपने 1 घंटा स्ट्रेस किया, 1 घंटे में आपने क्या किया, कितना राग द्वेष किया, कितना आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान किया, आपकी कर्म के परमाणु आके बंध गए आपके आत्म प्रदेशों में। ये कभी डिलीवरी देगा मालूम है आपको, इसका टाइम बहुत अलग अलग रहता है। मिथ्यात्व का हम्म। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का टाइम लाइन है। वो बाद में भी आएगा रिन्यूअल के लिए, एफडी। तो इतना बांध सकते हैं आप, आत्मा में इतनी शक्ति है कि कितने भी आप बांध सकते हो कर्म। हम्म। तो ये आपकी में शक्ति है। अभी दूसरा, अगर आप अपने आत्मा के आनंद में रहेंगे, देखो जो होना है हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ, अपने आनंद में रहिए, जो हो रहा है ठीक है। देखो बाहर से पुरुषार्थ करो, कोई मना नहीं है, बाहर में चेंजेस अभी मत करना, बाहर में जो पुरुषार्थ करना है करिए। अंदर जो है ना, अंडरस्टैंडिंग में ये रखिए कि भाई जो होना है वही होना है। स्वीकार करना है, हर चीज को स्वीकार करना है। आपको 10 करोड़ रुपया अभी फायदा हुआ तो भी आपको ज्यादा उछलना नहीं है, और हम्म। 10 करोड़ रुपया लॉस भी हुआ तो भी ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। दोनों में आपको क्या करना है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, कि दोनों को जानने वाले आपको। देखो 10 करोड़ रुपया फायदा हुआ, 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ, दोनों आपके साथ में चलने वाले हैं क्या, ये शरीर जब छूटेगा तभी। नहीं। ठीक है। तो ये संयोगी भाव आपके नहीं है। जो संयोग हुआ है हम्म। वो आपके नहीं है। अभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई आके बैठ गया ट्रेन में बाजू में, उसका संयोग हो गया। हम्म। और वो जब उसका स्टेशन आएगा उतर के जाएगा, तो आपको क्या फर्क पड़ा उससे। क्या वो अपना उसका सब प्रॉपर्टी आपके नाम पे करके गया, क्या वो बैठा बैठे बाजू में एक 10 मिनट के लिए आया, आधे घंटे के 1 घंटे के लिए आया, आपका उसका सब प्रॉपर्टी आपके नाम के करके तो नहीं गया ना वो। या वो गरीब था, उसका सब लाइबिलिटी आपके ऊपर दे के गया क्या आपको, वो संयोग हुआ तो नहीं हुआ ना। सिर्फ संयोग ही हुआ है, सिर्फ आपको मिला है वो, संयोग हुआ है उसका। तो संयोग वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं है। संयोग हुआ है, उसका प्रॉपर्टी उसके पास में, वो गरीब है अमीर है उसका हेडेक है, वो मेरे को क्या करना है। आया है हम्म। ठीक है, ट्रेन में बाजू में बैठा है, आया जाएगा, मुझे क्या लेना देना इससे। इसी तरह अभी आपका शरीर है, अभी ये मिला है आपको, ये संयोग हुआ है इसका, इसका साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा टाइम आज के आज लिए आया चला जाएगा। सुबह से वही वही सोच रही, आज सुबह से वही आ रहा था कि हाँ। टेम्पररी है, हाँ शरीर छूट टेम्पररी। जाएगा। हाँ अभी देखिए, आप आयु कर्म के हिसाब से आपके जितना दिन आपके साथ रहना, ये रहेगा आपके साथ में। हम्म। आयु कर्म खत्म होती है, एक समय भी रुकने वाला नहीं है शरीर, एक समय नहीं रुकेगा। जैसा सेक्स समय टू समय हिसाब किताब है पूरा। जितना समय आयु कर्म बाकी है उतना समय तक यहाँ रहेगा साथ में, उसी समय में आपको नया पर्याय धारण करना आगे जाके नेक्स्ट, जो अभी आपने कर्म बांधा है। तो ये बिलीफ के हिसाब से आपको कर्म बंधन हो रहे हैं निरंतर। बिलीफ के कारण, बिलीफ के हिसाब से आपके कर्म बंधन चालू है। तो अभी हमको ये ध्यान रखना है कि बिलीफ अगर ठीक कर देंगे तो हमारा जो
कर्मों को जो आकर्षण करने का जो है वो उस पे पहला इफेक्ट आएगा पहला। तो अंडरस्टैंडिंग पहला ठीक करनी है किया। बाहर का भी ठीक मत करिए, बाहर का जो होना है वो होने दीजिए, क्योंकि बाहर का जो है ना भूमिका के अनुसार वो होने वाले योग्यता के अनुसार। देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेगा, सेकंड वाला सेकंड की पढ़ाई करेगा, थर्ड वाला थर्ड की पढ़ाई करेगा। अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो फर्स्ट वाला क्यों पढ़ाई कर रहा है, सेकंड की क्यों पढ़ाई कर रहा है, डायरेक्ट टेंथ की क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसकी योग्यता के अनुसार वो करेगा। अभी 1 साल का बच्चा है, 1 साल का जो समझाना है उसको वही समझा सकते हैं हम। तो उस हिसाब से भूमिका के अनुसार वो कार्य होगा। अभी आपकी भूमिका में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाई है, मगर अकर्ता भाव से निभाई है कि भाई मैं करने वाला नहीं। लोगों को बोलिए कि मैं कर रहा हूं करके, लोगों को बोलो, गलती हुआ तो भी बोलो मेरा गलती है, मेरा सॉरी है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखता हूँ। व्यवहार में व्यवहार की तरह ही भाषा करो, बात करो। अभी इन्होंने क्या बताया, अनार्य को अनार्य की भाषा में बात करना है। आपको व्यवहारी लोगों से व्यवहार की भाषा में ही बात करो, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं है, उनको मालूम नहीं है जिनवाणी, उनको वस्तु का स्वभाव मालूम नहीं है। उनको उनको तो यही मालूम है भाई करने से होने वाला है। तो उनको करने की भाषा में उनके साथ बात करो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग ये रखो कि वो भी नहीं कर सकता बेचारा, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। देखिए, हम्म। पहले एग्जांपल देता हूँ। पहले हमको जितना गुस्सा आता था ना दूसरों के ऊपर, जो गलती करने के बाद में हमको गुस्सा आता था पहले बहुत ज्यादा, सामने वाला गलती करता है, जो सामने वाला हमारा नुकसान करता था। अभी उतना नहीं आता है, नोटिस करना आप। नहीं। अभी हम बाहर से बोलते हैं देखो भाई ये गलती, ऐसा नहीं करना है, मैं एक्शन लूंगी आपके ऊपर, ऐसा हम बोलते हैं। अंदर से ऐसा नहीं रहता है, अंदर से ये रहता कि देखो ये तो जो होना है वही हुआ है। तो वो फर्क आएगा अभी। ये बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम अरिहंत भगवान के जैसा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, मतलब क्योंकि ये सीक्रेट मालूम पड़ते जाएगा हमको कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब अरिहंत भगवान को ये भी मालूम पड़ गया ना कि मैं पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता हूँ, तो वो बैठ गए हाथ के ऊपर हाथ रख के। उनको नुकसान नहीं हो रहा है, उनको तो बहुत फायदा हो गया। कर्ता बुद्धि जब तक रहेगा तब तक आपका संसार परिभ्रमण रहेगा, नुकसान चालू है आपका। अब जब तक मानेंगे कि मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला, संसार बढ़ते जाने वाला है। अनंत अनंत परमाणु तो अभी आ ही रहे, अभी आश्रव आश्रव हो ही रहा है। वो आश्रव क्या करेगा, स्थिति बढ़ते जाएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, पाप का ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। आर्तर ध्यान रौद्र ध्यान, आर्तर ध्यान रौद्र ध्यान, हम 24 घंटा वही कर रहे हैं अज्ञान दशा में। जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो क्या होगा, धर्म ध्यान शुरू होगा। धर्म ध्यान कैसे शुरू होगा, आत्मा का अनुभव जब होगा तभी से धर्म ध्यान शुरू होगा। अभी हम धर्म ध्यान का प्रिपरेशन में, अभी हम धर्म ध्यान हमारा शुरू नहीं हुआ है, धर्म ध्यान के नजदीक हम जा रहे हैं। अभी हमारा आर्त्र ध्यान रौद्र ध्यान चल रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, हमको एटलीस्ट वो रास्ता तो मिल गया। तो बराबर। ठीक है ना, थोड़ा 5-10 भाव आगे पीछे पहुंच जाएंगे, हमको क्या अर्जेंट है। हम्म। 5 बहुत ज्यादा लगेगा, 5 बहुत कम लगेगा, या 10 बहुत ज्यादा कम लगेगा। अनंत जन्म तो बीत गए, अभी हमारे अनंत काल बीत गया। अभी थोड़े बहुत आगे पीछे होने वाले, मगर हम रास्ता नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। हम्म। आपके अभी देखो डे टू डे लाइफ में कर्म के उदय आने वाले हैं, सबको आएगा, खाली आपको अकेले को नहीं आ रहा, सबको आने वाला है। किसी को हेल्थ का इश्यू आएगा, किसी को मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, किसी को फैमिली प्रॉब्लम आएगा, किसी को और कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। किसी को कंट्री का प्रॉब्लम आएगा, किसी को और कोई कारण आएगा, किसी को लीगल प्रॉब्लम आएगा। तो ये कर्म का उदय है, और आपका फल आपको आएगा, मगर फल भोगना कि नहीं भोगना वो आपके हाथ में, देखो वो इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी क्या करता है मालूम है, ज्ञानी को कर्म का उदय आता है, फल देता है आके, मगर वो फल लेता नहीं है ज्ञानी। ज्ञानी फल नहीं लेता, बोले मेरे को जरूरत नहीं है अभी। अज्ञानी क्या करता है, फल को भोगता है। एग्जाम्पल, अभी समझो कोई आया, आपके कर्म का उदय आया, आके जोर जोर से चिल्ला रहा है आपके ऊपर अभी आके, हाँ, तो आपका कर्म का उदय हो, तो ज्ञानी क्या करता है, उसको रिएक्ट नहीं करता है, अपना आनंद में रहता है। उसको मालूम है मेरा ही कर्म का उदय आ रहा है, बेचारा उसकी गलती नहीं है। अपने शांति से बिल्कुल दुखी नहीं होता है। तो इसका मतलब इसने फल नहीं भोगा, ज्ञानी ने फल नहीं भोगा, उसका कर्म उदय में आया मगर फल नहीं भोगा। अज्ञानी रहता तो वो गाली दिया, ये भी गाली चालू, ये 2 दिया तो ये 4 देता है, 10 दिया तो ये 20 देता है, तो मारामारी भी कर देगा उसके साथ में। तो क्या हो गया, इसने फल भी भोगा और नए कर्म का भी बंद कर दिया। तो अज्ञानी की ये हालत होती है अंडरस्टैंडिंग का। और ज्ञानी क्या करता है, पहले का कर्म का फल आया, उसको भी भोगा नहीं, नए कर्म भी नहीं बांधा, अभी भी आनंद में, आगे भी आनंद में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद चलता है ज्ञानी का। अज्ञानी क्या करता है, दुख दुख, अभी भी दुख, बाद में भी दुख, बाद में भी दुख, खाली दुख 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 दुख, अपना आनंद स्वभाव को भूल गया। एक्चुअली दुख हम मुसीबत हम हाथों हाथ मोल ले रहे हैं अज्ञान दशा के कारण, मिथ्यात्व के कारण।
दुख का फल भोगना, कर्मों का फल भोगना हमारे हाथ में है। कर्म भोग, फल भोग भी सकते, नहीं भी भोग सकते। उदय आएगा, भोगने कंपलसरी नहीं है। अज्ञानी तो भोगता है इसको, अरे 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 अरे, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे हाथ से नुकसान हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। कर कोसता रहेगा खुद को, मैंने ऐसा किया, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ। फिर जब अच्छा होगा, देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना मेरे से हुआ, मैं कितना, सब ये करेगा अपना। तो वो भी कर्म बंधन कर रहा है, मान कषाय कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, संकलेश परिणाम कर रहा है। तो इधर भी कर्म बांध रहा है, उधर भी कर्म बांध रहा है, इधर अनंतानुबंधी मिथ्या, तो सब इकट्ठा होके वो उसको ऐसा घेर दिया, घेरा डाल दिया उसको, अज्ञानी को, बेचारे को। समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे छूटूं मैं बाहर। अच्छा हुआ तो भी दुखी है, खराब हुआ तो भी दुखी है। उस आनंद तो उसको नजदीक भी नहीं आ रहा है उसको आनंद का। तो ज्ञानी आनंद के अलावा कुछ करता ही नहीं। आप कुछ भी कर दो उसको, अंदर से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, अभी शुरुआत में है ना, फर्क पड़ेगा, आपको भी गुस्सा आएगा, आप भी रिएक्ट करेंगे, तो उसको भी जानना है। ठीक है, आया ना राग द्वेष, उसको भी जान लीजिए। राग द्वेष को एकदम क्वेश्चन नहीं करना कि भाई ये गया क्यों नहीं अभी तक, ये राग द्वेष खत्म क्यों नहीं हुआ, वो वरी नहीं करना है। राग द्वेष पहले का स्टॉक में है ना आपका, वो आएगा। पहले का स्टॉक वाला आ रहा है, तो उसको चिंता नहीं करना। अभी भी गुस्सा आएगा, अभी भी आपका आशा होगा, अभी भी खाने की इच्छा होगी, सब होगी। मगर आपको अवेयरनेस रहेगा, नहीं नहीं नहीं, अभी इच्छा हुई ना, अभी इच्छा को आप देख लेंगे तो फिर वो इतना आसक्त नहीं होंगे नया। ऐसा होगा ये ट्रांजिशन फेज है हमारा अभी। तो हर दिन आपको फर्क महसूस पड़ेगा इसमें, बहुत आनंद आएगा। मतलब अल्टीमेट देखो, थोड़ा सा आपको चिंतन करना पड़ेगा, मगर चिंता नहीं करना है। चिंतन करना मतलब क्या है, आप सत्य को समझो, उसका टेंशन मत लो। अभी देखो, आप अभी कॉलेज में पढ़ाई किया आपने, आपका इतना बड़ा सिलेबस था वहां पे, आपने इतना स्ट्रेस लिया वहां पे कॉलेज में, नहीं। पढ़ाई कर दिया। इसी तरह ये भी है ना, ये कॉलेज है, भगवान की कॉलेज है, वीतराग कॉलेज है। इस कॉलेज में भी आप पढ़ाई करो, स्ट्रेस मत लो। हम्म। पढ़ाई करो, स्ट्रेस मत लो। ये पढ़ाई है, भगवान की कॉलेज है, वीतराग कॉलेज है। इसमें कॉलेज की तरह जैसे वहां स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी आप स्टडी करो। समझ नहीं, लो। वहां पर तो तनाव होता है, मगर इसमें कोई तनाव नहीं है। थोड़ा समझने में देर लगती है बस। जी जी हम्म। जी। हम्म। देखो, तनाव अभी लेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी वो तो आदत पड़ गया हमारा पहले से तनाव लेने का, हाँ थोड़ा हाँ, सा बाकी आदत बदलना तनाव पड़ेगा। नहीं। ये जो मार रहे हैं ना कुंतु जी, जी। उसमें तो तनाव छूट रहा है, हाँ, नहीं समझ रिलैक्स हो आएगी रहा तो है। समझेंगे तो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। क्योंकि ये कर्तृत्व का भाव इतना भयंकर था, जी। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो अभी समझ में आ रहा है। और एक हाँ दूसरों पर आरोप लगाते थे कि ये हाँ दोस्त उसका है, तो अभी तो उसका भी दोस्त नहीं है और मेरा भी नहीं है, कितना आराम हो गया। हाँ। अभी देखो, अभी अभी बहुत जगह स्ट्रेस की बातें चलते रहती है, हम पतली गली से निकल जाते हैं वहां से। हाँ हाँ, पतली गली से। और हाँ एक होता है कुंतु सा, हाँ कि पहले उल्टा भाव आता था, कोई भी कहता तो हमको हाँ ईंट का जवाब पत्थर से है। हाँ। अभी वो नहीं आता है, अभी जी। आराम होता है कि कह दिया तो क्या हो गया, या फिर प्रेम से जो कहना है, अच्छा ढंग से कहो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क आया। एक बार आप सामने वाले को शुद्धात्मा देख लो ना, तब देखो राग द्वेष होता है क्या, देख लो आप एनालाइज करके वो कभी। तो है। सामने वाले को शुद्धात्मा देख लो, कोई भी विकार भाव नहीं आएगा आपको। बराबर। विकार भाव भी नहीं आएगा और राग द्वेष भी नहीं होगा। मतलब देख लेना, शुद्धात्मा अगर देख लिया तो भगवान देख लिया सामने वाले को। मगर वो नहीं होता है उस समय में, तो ठीक है, जो भी राग द्वेष हो रहा है उसको भी जानिए, और क्या करना, अभी वही रास्ता है अभी। धीरे 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 वो भी, उसमें फर्क पड़ता जाएगा। उसी टाइम तो शुद्धात्मा नजर नहीं आता है, थोड़ी देर बाद आता नहीं, वो भी चलेगा ना, वो भी अच्छी बात है ना, उस लेवल तक तो आप आए। है। हाँ जी। यहाँ तक तो पहुंच गया ना, तो अभी वो धीरे 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 और उसका डिफरेंस मालूम पड़ते जाएगा, अभी रोज डिफरेंस मालूम पड़ते जाएगा। ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न है आपके आज के लिए? जी। अभी हम ये गाथा पाठ करेंगे कुंतु जी, जी। वो मतलब जैसे आपने बताया स्ट्रेस लेवल से मतलब करम बंधन होता है, जी। मतलब ये बात तो हमको मतलब आज ही सुनने को मिली। तो मतलब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसमें भी करम बंधन होता है? देखिए, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा कर्म बंधन होता है, और अभी भी दुख भोगना है और आगे भी दुख भोगना है। स्ट्रेस कभी भी मत रखना आप, क्योंकि आप हाँ। भगवान आत्मा हो, आप परमात्मा हो, आप स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है आपको स्ट्रेस। देखो, बट प्रॉब्लम आया, करम सोल्यूशन बंधन होता है देखो। करके वो
कर्म बंधन होता है ना, तुरंत आपके कर्म परमाणु आके बन जाएंगे आपके आत्मा प्रदेश में, तुरंत अनंत उसको परमाणु एक एक समय में। आर्त ध्यान कहते हैं उसको। हाँ, आर्द्र हाँ, ध्यान, ओके रौद्र ओके ध्यान, फाइन। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान। अच्छा, उसको ही हम्म। बोलते हैं फाइन। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान हो रहे, राग द्वेष हो रहे, और कर्म बंधन चालू है, संश्लेष परिणाम हो रहे। स्ट्रेस मतलब संश्लेष परिणाम। ओके ओके। स्ट्रेस मतलब संश्लेष परिणाम। स्ट्रेस में बहुत ज्यादा कर्मों का बंद होता है। कैसा बंद होता है मालूम है महावीर जी? हाँ, ये तिर्यंच गति, नरक गति का बंद होता है स्ट्रेस में, ध्यान रखना। ओके। क्योंकि हम हाँ, डे टू डे लाइफ में नॉर्मली स्ट्रेस तो होता ही है। देखो वो नहीं, वो वाला स्ट्रेस ठीक है, मगर स्ट्रेस को आपको समझना है कि स्ट्रेस किस लिए हो रहा है, उसका सॉल्यूशन करो, मना नहीं है। देखो सोल्यूशन स्ट्रेस तो क्यों, आपने दिया स्ट्रेस अभी। स्ट्रेस क्यों हो रहा है मालूम है? कर्ता मान रहे हैं हम, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। हाँ अभी हाँ, क्या किया, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ले लिया हमने, वही मैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी। किसी का भी रोड पे कोई जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी। नहीं, लेना वो नहीं, तो बहुत देना नहीं, चेंजेस आया है। देना नहीं, देना नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। मैं रियल घटना शेयर करता हूँ, थोड़े दिन की पहले की, 2 महीने पहले की बात में, 1.5 महीने के पहले की। मैं शिखर जी गया, तभी रोड के ऊपर एक आदमी चिल्ला रहा था एक लेडीज के ऊपर। ठीक है, हम्म, तो एक आदमी बाइक के ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम्म, वो वो आदमी वो लेडीज के ऊपर चिल्ला रहा है, वो भी डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि सामने सामने, थोड़ा डिस्टेंस है, वो यहाँ बैठ, वो खड़ा रह के उसको जोर जोर से कुछ बोल रहा है, मगर उसको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा उसके साथ में, उसने कुछ पैसा नहीं दिया लेडीज ने, ये कुछ बोल रहा है कि मेरा पैसा दो मेरे को, ये वो करके चिल्ला रहा है। तो एक आदमी बाइक के ऊपर आया, थर्ड पर्सन, ठीक है। हाँ। वो देखा ये आदमी वो लेडी के ऊपर चिल्ला रहा है करके, मारने चालू कर दिया वो आदमी को, धनाधन धनाधन धनाधन, रोड के ऊपर पूरा पिटाई किया उसने। अभी लेना नहीं, देना नहीं, ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, ये कहाँ से जा रहा है। अभी देखो, कुछ भी मतलब नहीं है, ये कर्मों का बंद कर लिया इसने। इसने इसके साथ वैर बांध लिया, इसका पिटाई किया, वो छोड़ ही छोड़ेगा वापिस वैर। अभी लेना नहीं, ओहो। देना नहीं। अभी वो समझना तो चाहिए ना, वो लेडीज का इसका क्या प्रॉब्लम है, उसने कुछ पैसा नहीं दिया रहेगा, बेचारा गरीब आदमी है, वो चिल्ला रहा है। अभी गलती इसकी है उसकी है, समझना तो चाहिए ना। कुछ भी नहीं, वो मैं देख रहा हूँ ये सब सीन। उतरा हम्म, बाइक से ऊपर, धनाधन 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 मारा बेचारे को, वो गरीब आदमी को। हम्म, अभी पूछा भी नहीं किसका गलती है, क्या गलती है, क्या मान रहा है, वो तो एक ही में लग रहा है उसको कि ये लेडी है और ये आदमी है, और वो लेडी को परेशान कर रहा है, ऐसा उसने समझ के बहुत पिटाई किया उसका। हम्म, कुछ भी उसका सुना नहीं, बोला भाग जाओ यहाँ से बस। तो उसको भगा दिया। तभी ये सीन आप देखो, अभी हम ऐसा सीन हम कर सकते हैं क्या आज की डेट में? नहीं, नहीं वैसे। हाँ, तो ऐसे नहीं। ही हो रहा था अभी, अनादिकाल से हमारा भी ऐसे ही हो रहा था, हमारा भी जहाँ लेना नहीं देना नहीं, हम हर जगह पे इन्वॉल्व होते हैं, और दुखी होते हैं, हाथों हाथ दुखी, और इसी तरह इस शरीर के साथ भी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये घटना बताया, इसी हम्म, तरह अभी ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये भी थर्ड पर्सन है। इसके लिए मैं अभी कर्म बंधन कर रहा हूँ, बोलो, ये भी थर्ड पार्टी है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका संयोग हुआ है, ट्रेन में जैसे लोग बैठे हैं ना, वैसे इसका संयोग हुआ है। ये सही जाने बात। वाला है थोड़ा दिन के लिए। अभी इसके लिए मैं कितना कर्म बंधन कर रहा हूँ, पूरा 24 घंटा मैं इसकी गुलामी कर रहा हूँ अभी। अरे इसको क्या करना है, इसको भूख लगी खाना दे दो, इसको चाहिए मेडिसिन दे दो, डॉक्टर को बता दो, इसको कपड़ा दे दो। इसके ज्यादा, और इसको ज्यादा मतलब नहीं इसके साथ। ये थोड़ा दिन में छूटने वाला है, मैं तो कायम रहने वाला हूँ। सही बात। तो कितना इसको डिस्टेंस मेंटेन करो ना इसके साथ में, क्यों इसको इतना ज्यादा अटैचमेंट कर रहे हैं? देखो हम जितना अटैचमेंट करेंगे, उसका नया शरीर मिलता जाएगा हमको। देह जब छूटेगा तभी छूटेगा, आप अपनी अभी उसकी आसक्ति छोड़ दो देह के प्रति। देह में रहते हुए ज्ञानी क्या करता है, देह में रहते हुए ही देह को छोड़ देता है। अज्ञानी क्या करता है, लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ता है बॉडी को। और ज्ञानी क्या करता है, देह में रहते रहते ही बॉडी से अटैचमेंट छूट जाता है उसका। भाड़े का घर में जैसा रहता है वैसा रहता है कि भाई एग्रीमेंट है, जब तक मुझे निकालना है टाइम इसमें, और वो रहता है। और सही उसका जो मेंटेनेंस वगैरह वो करता है बस, मगर अटैचमेंट नहीं करता है उसके साथ में। इसका जो सही भाड़ा है वो पे करता है इसको बराबर से, इसको जो खाना देना है, जो इसका है देख रेख, वो करता है, मगर अटैचमेंट नहीं बिल्कुल। सही। ये सब संयोग है, ध्यान रखना, ये घर है संयोग है, ये शरीर संयोग है, ये जो हमारे फैमिली मेंबर है वो संयोग है, ये जो पैसा वगैरह वो सब संयोग है, हमारे सब संयोग है, इसका वियोग होने वाला है, ये संयोग हमारा नहीं है। हम्म, हाँ, हमने संयोग को अपना मान लिया, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हमने 6 द्रव्य को नहीं समझा, 7 तत्वों को नहीं समझा है। सही। जी, अभी पढ़े गाथा नंबर 9 और 10।
अच्छा, टाइम हो गया मेरे ख्याल से आज, फिर इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। जी। गाथा नंबर 9 और 10 कल कंटिन्यू कर लेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत शतबार बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।